इसमें क्वेश्चन नंबर वन में देखिए राइट द शेडेड द पोर्शन, हमें शेडेड पोर्शन को लिखना है एज द फ्रैक्शंस के रूप में, अरेंजिंग द देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसको अरेंज करना है असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम और में घटते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब पहले छोटी फिर से बड़ी फिर से बड़ी से बड़ी, इस तरह से छोटी से बड़ी, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या फिर से छोटी फिर से छोटी, और फिर हमें इसमें ऑर्डरिंग करना है, मतलब इसको ऑर्डर में लिखना है और एक करेक्ट साइन के साथ जिस जो भी उनके फ्रैक्शंस के बीच में आएगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इसमें है सर्कल। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल में ये वाला ये सर्कल है, तो इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इन सब में कितना है 8, सब में 8 ही है। तो देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले लेते हैं कि टोटल पार्ट ऑफ ए में करते हैं ए, टोटल पार्ट ऑफ सर्कल, कि सर्कल के कितने पार्ट है, टोटल है हमारे 8 भाग में इसको डिवाइड किया है। फिर देखते हैं कि शेडेड पोर्शन, शेडेड पार्ट कितने है सर्कल में, शेडेड पार्ट्स ऑफ सर्कल, तो सर्कल का शेडेड पार्ट कितने है, तो इसमें कितने 3 है। अब जो फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा, फ्रैक्शन इसमें आएगा, सबसे पहले नीचे रखेंगे टोटल और ऊपर रखेंगे 3, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब इस सर्कल में दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में आप ये वाले हैं 8 पोर्शन में और कितने इसमें डिवाइड है, तो 2 इधर है, 2 3 4 5 6, तो दूसरे में क्या है 6, तो दूसरा कितना आ जाएगा 6/8, यह आ जाएगा 6/8। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आया हमारा ये टोटल 8 ही है, तो इसमें 2 इधर है 2 इधर है, तो कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/8, इसका फ्रैक्शन 4/8। इसको आपको ऐसे लिखना है कि टोटल पार्ट ऑफ सर्कल का, फिर शेडेड पार्ट लिखना है और फिर फ्रैक्शन पुल है। फिर हमारे इसमें आया फोर्थ, तो फोर्थ में क्या दिया, टोटल है ये सर्कल 8 पार्ट है, 8 नीचे लगेंगे, टोटल में शेडेड कितने हैं 1। अब इसको क्या करें, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसमें लिखना है। तो अब हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा कौन सा, तो ये आएगा सबसे पहले असेंडिंग, सबसे पहले छोटा सबसे पहले डिनोमिनेटर सबके 8 सेम है, तो जिसकी जो हमारा नोमिनेटर में जो संख्या कम होगी तो वो हमारी छोटी संख्या होगी, और जो हमारी मतलब नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा तो वो हमारी बड़ी संख्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, पहले 1 है, तो 1 बड़े है, फिर उससे बड़ी 1/8 है, उससे बड़ी 3/8 है, फिर 4/8 है, फिर 6/8 है। तो इसको यदि असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 1/8, फिर आएगा 3/8, फिर आएगा 4/8 और फिर आएगा 6/8। यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ी क्या है हमारे ये 6/8, उससे छोटी 4/8, फिर हमारा 3/8 और 1/8। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट होते हैं। अब इसमें बी कर रहे हैं, अब करते हैं इसमें बी, तो बी में ये हमें स्क्वायर दिया है, ये वाला स्क्वायर, तो इसमें कितना है 3 6 और 9, तो इसमें टोटल हमारे 9 और शेडेड कितने हमारा 3 3 6 और 2 8, तो 8/9 इसका फ्रैक्शन होगा पहले का। सेकंड का देख लेते हैं, टोटल है हमारे इसमें 9 और शेडेड कितने हमारे इसमें 2 इधर है 2 इधर, तो कितना होगा 4/9। थर्ड फिगर देखते हैं, इसकी टोटल है हमारा 9 और शेडेड है हमारे 3 है। इस वाले में देख लेते हैं, टोटल है हमारे 9 और इसमें कितने 3 और इधर 3 इधर, तो कितना होगा हमारे इसमें 6/9। असेंडिंग में यदि इसमें करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो असेंडिंग जो ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग मतलब सबसे छोटी, डिनोमिनेटर सबके सेम है, इसका मतलब जो मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो वो छोटा होगा और जिसका बड़ा होगा बड़ी होगी। तो ये क्या हमारा सबसे छोटी है 3/9, ठीक है। फिर उससे बड़ी क्या संख्या होगी, उससे बड़ी संख्या होगी मेरी 4/9, फिर उससे बड़ी संख्या कितना आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 6/9 और फिर हो जाएगा हमारा 8/9, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला आएगा 8/9, ये बड़ी संख्या है 6/9 से, फिर ये इससे
बड़ी कौन बड़ी है 4/9 से, और 4/9 किससे बड़ी है 3/9 से। अब इसमें इसमें अलग है, इसमें 3/9 छोटा है 4/9 से, 4/9 छोटा है 6/9 से, और 6/9 है 8/9 से। तो फिगर होती है। अब ये जो हमारी सी फिगर है इसमें हमें दिया है एक नंबर लाइन बताइए, तो इसमें बताया गया एक नंबर लाइन बनाई इसने यहाँ पे, तो इसने इसको 6 भाग में, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया इसको 8/6 तक किया, तो इसने क्या किया यहाँ से पहले तो 0 से लेके और इसने क्या किया कि वहाँ तक 1 तक 6 भाग में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 के 6, फिर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 1 तक आएगा, तो मतलब 6 बटे तक 6, ये आएगा 5/6, 4/6, 3/6, 2/6 और 1/6। लेकिन यहाँ पे कितना दिया 8/6 तक दिया, इसका मतलब आगे कितना आएगा 7/6 और ये का 8/6। तो नंबर लाइन पे अब इन्हें क्या है कि अप्रोप्रिएट साइन बताइए इसमें जो लगा। अब इसने जो बॉक्स में दिया 5/6 दिया है, अब इसको इसने क्या किया है इसको बताना 2/6 है। अब इसमें नोमिनेटर दोनों है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो जो नोमिनेटर वाली संख्या बड़ी होगी तो वही बढ़ेगी। 5/6 किससे बड़ा होगा 2/6, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, 5/6 ग्रेटर देन 2/6। नेक्स्ट पेज पर करते हैं 5/6, और इसको हमने ग्रेटर देन किया था 2/6 से। कैसे कि जो हमारा 5/6 है यहाँ पे है और 2/6 है, जैसे हम इस साइड देंगे राइट में तो क्या ना नंबर के तो बढ़ते हैं, तो 2/6 फिर 3/6 4/6 का मतलब 5 से ज़्यादा है, तो 5/6 ग्रेटर देन 2/6 है। फिर देखते हैं 3/6, अब 3/6 है, अब ये देख ली यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से बढ़ेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो क्या होगा 3/6 भी क्या होगा बड़ा होगा 0 से। फिर देखते हैं हमारा 1/6, तो 1/6 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 1/6 और ये क्या है 6/6। अब ये वाला नंबर क्या है, तो ये नंबर क्या से छोटा, ये वाला बड़ा है और ये से छोटा है, तो ये इसका मतलब क्या होगा ये इसको हमारा लेस देन साइन होगा। फिर 8/6 है हमारा यहाँ पे और 5/6 है हमारा यहाँ पे, तो 8/6 का मतलब 5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा, तो 8/6 बड़ा होगा फिर मतलब 5/6 थे। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2h में कंपेयर द फ्रैक्शन करना है पुट ऑन द एप्रोप्रिएट साइन के साथ। तो हमारे इसमें जो a है हमारा 3/6 और इसमें फिल इन द ब्लैंक है हमारा 5/6 से। अब इसका हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर यदि सेम हो गई थी, नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी। अब 3/6 क्या इसका नोमिनेटर 5 ज़्यादा है 3 से, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है 5/6 3/6 से, इसका मतलब 3/6 क्या होगा हमारा लेस देन होगा 5/6 से। फिर हम इसमें b देखते हैं, तो b है हमारा 1/7 और इसको क्या करेंगे यदि फिल इन द ब्लैंक है 1/4। अब यदि हमारे नोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या ये है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है इससे, तो ये 1/7 क्या होगा ये भी हमारा लेस दोनों 1/4 से। आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों, तो मैं करके दिखाती हूँ कि पहले क्या कर लेंगे एलसीएम चेक कर लेते हैं अपने आंसर्स को कि 7 और 4 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी 4 की टेबल लेता है, तो 4 की बजाय 7 से, तो 7 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर आएगा हमारा 1, फिर 7 आएगा और फिर यहाँ पर 1 तो 1 की 4 में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब ये कि 1/7 और यहाँ पर 1/4, अब इनको दोनों को क्या बनाना हम 28, इसका मतलब 4 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में 4 की से, यहाँ पे 7 की से और 7 की से, तो कितना आ जाएगा 4/28 और ये क्या होगा 7/28। तो कौन सी संख्या आप इसमें को ये कौन सी होगी, तो ये संख्या बड़ी होगी 7/28 क्योंकि 1/4 है और 4/28 1/7 है। इसका मतलब कि जो हमारे डिनोमिनेटर जिसका कम होगा, यदि हमें नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका ज़्यादा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब हम सी कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हम सीखते हैं 4/5 और इसको फिल इन द ब्लैंक करना 5/5, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर किसका है ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी सी, तो ये होगा हमारा लेस देन 4/5 लेस देन था 5/5। फिर हमारे इसमें आया डी, तो डी में इसमें डी में दिया है हम इसमें 3/5 और हमारे इसमें फिल इन द ब्लैंक है 3/7। अब इसमें सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोमिनेटर सेम है 3 3,
अब इस कौन सी संख्या, ये हमारे क्या 5 है, इसका मतलब क्या है कि जिसका डिनोमीटर छोटा होगा, कम होगा, तो वही हमारा ग्रेटर देन 3/5 हमारा ग्रेटर देन आएगा 3/7, सेम जैसे क्वेश्चन हमने किया था। अब ये करते हैं इसमें थर्ड करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि मेक द 5 मोर द सच पेयर एंड द पुट एप्रोप्रिएट साइन। जैसे हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इस तरह से हम और भी पेयर बना सकते हैं और उनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन हम शो कर सकते हैं। तो हम इसमें 5 हमें एग्जाम्पल देना है, इसमें आंसर हमारा इसमें 3 है। तो इसमें कौन कौन से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम कर सकते हैं कि 5 इसमें कर सकते हैं 5/8 एक से ले सकते हैं, फिर एक में 6/8 एक एग्जाम्पल होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा तो क्या ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या बड़ी है इससे, तो 5/8 क्या होगा हमारा लेस देन कितना होगा इसमें 6/8 से। फिर हम देखते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं कि 5/8 और एक ले लेते हैं 2/8। अब ये डिनोमिनेटर सेम, तो नोमिनेटर किसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगी तो वही बड़ी संख्या 5/8 ग्रेटर देन 2/8। थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड में इसमें दिया, थर्ड में कर लेते हैं कि सपोज हम ले लेते हैं 6/13 और हम ले लेते हैं 6/19। तो इसमें नोमिनेटर सेम है, तो अब कैसे करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या होगी जिसका हमारा डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये संख्या मतलब 6/13 ग्रेटर देन 6/19। फिर इसमें एक ले लेते हैं, इसमें फोर्थ फिफ्थ लेना, फिर हम लेकर 5/25 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3/25। तो कौन सा संख्या है, ये नोमिनेटर क्या ये होगा, तो ये 5/25 और 3/25, 5/25 इट्स ग्रेटर देन 3/25। एक ले लेते हैं कि 9/50 और एक ले लेते हैं 9/45। डिनोमिनेटर में सेम है 9 तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये संख्या क्या होगी, ये संख्या छोटी होगी, 9/50 इज द लेस देन 9/45। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर को देखो, लिखा हमें लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है बिटवीन द फ्रैक्शंस के बीच में जो पेयर है। अब ये वाली लाइन आप देखेंगे इस फिगर को, तो ये एक ही लाइन एक ही भाग में डिवाइड किया है, इसका मतलब 0 और 1 तक एक पार्ट है, तो ये वाला पार्ट 0 पार्ट है, इसका 1/1, इसका 1/1 आएगा और ये इसका 0/1 आएगा। दूसरी फिगर में दिया है कि इसमें दूसरी लाइन में इसको दो भाग में डिवाइड किया है, ये इसका 0 पार्ट है, ये 1 पार्ट है और इसका 2/2 ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह से 3 को डिवाइड किया 3 में, तो डिनोमीटर में वो चीज़ आएगी जितने पार्ट में डिवाइड किया, बाकी का ऊपर नोमीटर में वो आगे कि जितना कौन सा भाग वहाँ पे शो कर रहा है। अब ये पूरा 3 है, ये वाला जो भाग है ये भाई 0 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो 1/3 आएगा, ये 2/3 आएगा, ये 3/3 आएगा। इस तरह से 4 का भी है, 5 का, 6 का देख लेते हैं एक तरह से कि ये पूरा पार्ट है 6 भाग में डिवाइड, ये वाला इसका 0 पार्ट है 0/6, 1 पार्ट है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। अब हमें करना है इसमें फ्रैक्शन और इसके बीच में अप्रोप्रिएट हमें साइन शो करना है। तो इसमें क्या है कि 1/6 है और इसमें फिल इन द ब्लैंक है और इसका 1/3 है। तो हमने पहले देखा था कि जो यदि नोमीटर सेम है तो डिनोमीटर जिसका छोटा का वही संख्या बड़ी होगी, तो 1/3 ये कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 1/6 क्या होगा, ये लेस देन होगा 1/3 से। आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें आप क्या एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 करने के लिए इसको तक यहाँ पे 18 आए थे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1/6 और 1/3, तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, इसको भी 18 बनाना है 6 से, इसको भी 6 से करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 18, यहाँ पे आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 6/18। अब तो इसका मतलब देखो ये 1/3 6/18 है और 1/6 है 3/18, इसका मतलब ये वाली संख्या है, इसलिए 1/6 इज द लेस देन द 1/3। अब इसमें बी देखते हैं, तो बी हमारा 3/4 और हमारा कितना है, ये क्या नाम 2/6। तो यदि हमारे ये सेम नहीं है, यदि दो कंडीशन लगा सकते हैं, यदि नोमीटर सेम है डिनोमीटर सेम है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें सेम हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 24। अब 24 आएगा तो इसका मतलब इसको 24 करना है 6 से मल्टीप्लाई और इसको भी 6 से। अब इसको करना है इसको 4 से और इसको 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 18/24 और ये कितना आएगा हमारा 8 कितना आ जाएगा हमारा 24। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमारा 18/24 है जिसका नोमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन आएगा। फिर हमारे इसमें सी देख लेते हैं। अब जब में सी देखेंगे तो सी
सी की कंडीशन लगाएंगे 2/3 है और फिर हमारा क्या है, ये हमारा 2/4 है। अब नोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो इसका मतलब 2/3 हमारी क्या होंगे, ग्रेटर देन हो गया हमारा 2/4 से। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें हमारा है डी देख लेते हैं। तो डी में हमारा आया है 6/6 और इसको करना है हमारा 3/3। सिंपल है बस, 6/6 करेंगे 1 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड 1 आएगा, तो क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। फिर हमारे इसमें ई आया है 5/6 और ये कितना आ जाएगा हमारा 5/6 5/5। तो इसका मतलब इसमें नोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही हमारी संख्या बड़ी होगी। तो कौन सा का मतलब संख्या है कि ये वाली संख्या क्या होगी, ये हमारी संख्या 1/6 छोटी होगी, तो ये हमारा लेस देन आएगा 5/6 लेस देन 5/5 से। तो इसके 7.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट। सॉरी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इसके साथ साथ मैं बालराम कथा भी करवा रही हूँ, तो उसके 3 मतलब चैप्टर मैंने करवा दिया, 2 वरदान और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप वो भी वीडियो देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।